हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मंडे को कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था आर्टिकल 370 को रिपील करने का वह सही था। और इस आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जा रहा था, उसे रिपील किया था गवर्नमेंट ने 2019 में। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यह डिसीजन गवर्नमेंट की सही है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिसीजन नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला लिया है, यह भी डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को कि 2024 में सितंबर तक इलेक्शंस कराने को जम्मू एंड कश्मीर में। तो आखिर देखते हैं कि इस 370 के पीछे की कहानी क्या है, कहां से स्टार्ट होता है और क्या क्या इस केस में सामने आया है। लास्ट 2019 में आर्टिकल 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्क्रैप किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को दो टेरिटरी के रूप में डिवाइड किया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके कारण पूरे कंट्री में एक, आप बोल सकते हो कि एक डिवीजन जो है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिवीजन हुआ या फिर ये जो फैसला लिया गया, इसको लेकर काफी चर्चाएं रही हैं। तो इसमें किन पार्टीज का, जो सेंटर का है, जो यूनियन है, उनका क्या कहना है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 370 को कंसीव किया गया था 1947 में एज अ टेम्पररी प्रोविजन और इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक अपना अलग संविधान, एक सेपरेट फ्लैग और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन मींस यूनियन गवर्नमेंट का लिमिटेड इंटरवेंशन होगा, ऐसा प्रोविजन बनाया गया था। यहाँ के जो सिटीजन्स थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स थे, जो वहां के लोग थे, उनको एक अलग सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही थी, उनकी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप थी और साथ ही साथ उनके कुछ अलग लॉज भी होते थे। बट आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 के स्क्रैप होने के बाद जो इंडियन लॉज हैं, जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए जा चुके हैं। तो आखिर समझते हैं कि ये कब ड्राफ्ट में आया। सबसे पहले 1947 में इसको ड्राफ्ट किया गया था और 1949 में आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया गया। शेख अब्दुल्ला और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में डिस्कशन हुई थी और इसके तहत ही इस आर्टिकल 370 को इफेक्ट में लाया जा सका। हालांकि 2019 में इसको स्क्रैप कर दिया गया, जिसके कारण कहा गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई और साथ ही साथ यहाँ की डेमोग्राफिक कंपोजिशन अल्टर हो सकती है, ऐसा भी कई लोगों का मानना था। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो ओरिजिनल नेटिव्स रह रहे हैं, उनकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो सकती है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 370 है, इसको एब्रोगेट करने के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट दिए जा रहे थे। कुछ जो पेटिशनर्स थे उनका मानना था कि ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है वो इनवैलिड है, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1957 में डिसॉल्व कर दी गई, वो एक्सपायर हो गई और इसी के लिए ये जो आर्टिकल 370 है वो एक टेम्पररी से परमानेंट प्रोविजन के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। जैसे ही असेंबली डिसॉल्व हो गई, जैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की वो डिसॉल्व हुई, उसके बाद ये आर्टिकल 370 एक परमानेंट नेचर को अक्वायर कर चुका था। उनका मानना था कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अगर रही ही नहीं तो फिर यूनियन ऑफ इंडिया किससे अपना डिस्कशन कर सकती है। वहीं पे यूनियन गवर्नमेंट का क्या कहना था कि गवर्नमेंट का कहना था कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड नहीं है, आर्टिकल 370 को एनल करना वो पूरा जो पार्लियामेंट है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का यह भी कहना था कि आर्टिकल 370 के कारण बहुत सारे इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में सही ढंग से लागू नहीं की जा सकती थी। इसके कारण वहां पे सिक्योरिटी कंडीशंस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी और साथ ही साथ जब कोर्ट में सुप्रीम जब इसके फेवर में बहस कर रही थी तो उन्होंने यह भी बताया कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, एनल किया गया, उसके बाद वहां पे क्या क्या सुधार हुए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनका मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में
जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं थी। और जैसे ही वो इंडिया में एक्सेशन हो जाता है, इंडिया में जैसे ही वो इंडिया का पार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल सोवरेनिटी की कोई बात नहीं होती है। यहीं पे उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि ये हमारे एसिमेट्रिक फेडरेशन का पार्ट है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो ठीक वैसे ही जो अलग अलग एक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नागालैंड, मणिपुर और बाकी स्टेट्स को भी एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। बट इट इज ऑल पार्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरेशन। इस आर्टिकल 370 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि इससे कोई इंटरनल सोवरेनिटी जम्मू एंड कश्मीर को कभी नहीं मिली थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो आर्टिकल 370 है वह एक टेम्पररी प्रोविजन ही था, और इसको हटाना पूरा पूरा जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसी के कारण गवर्नमेंट ने अगर इसको रिपील किया है, एनल किया है आर्टिकल 370 को, तो इसमें कोई भी प्राइमा फेसी कोई भी मैल इंटेंशन या मैलाफाइड या बैड फेथ नहीं है, या फिर कोई एक्सटर्नियस एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है। बट साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, वो एक टेम्पररी मूव हो सकता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मींस जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसे रीस्टोर करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को भी कंडक्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आर्टिकल 370 इज गोइंग टू बी रिपील्ड। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस पे आ चुका है। जो आर्टिकल 370 एक बार हटाया जा चुका है, उसको लेकर अब शायद आगे कोई बहस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपका काम क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स हैं या जो भी स्टेट्स हैं जिनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।